हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। आज मैं आप लोग को यूपी पीसीएस 2018 का पेपर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, इसके पहले मैंने 2023, 22, उसके बाद 21, 18, 19 का हो गया था। आज मैं आप लोग को 2018 के कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें आप लोग समझते रहिए। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 1, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों में फारसी में अनुवाद किया गया था, यह सही है। फिर आरंभिक चिश्ती संगीत ने, चिश्ती जो संगीत था सभाओं में समा कहा जाता, तो उसको समा कहा जाता था। ठीक है, तो मतलब ये क्या, जो संस्कृत है, संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकें फारसी अनुवाद किया गया। ठीक है, लेकिन ये सभा कहा जाता था, उसको समा कहा जाता था, ऐसा कुछ उसका रिलेशन नहीं। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, इसके पार्ट आपका वो उसका रीजन नहीं है। अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, इसके बारे में कहाँ की जानकारी मिलती है? सारनाथ अभिलेख, बेसनार करते, तो उसके बारे में जो है तो उसमें अयोध्या इसको लेख में किया गया था। जो इसके 2 पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, किसमें? आपके अयोध्या लेख में किए गए थे। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चकना जो शब्द है, चकला जो आपका शक्ल है, चकला शब्द किसमें हुआ है? चकला शब्द ये आपका क्या था? परगना समानार्थी, सरकार समानार्थी ना, सूबा और परगना के बीच में क्षेत्रीय गए थे, सूबा और परगना क्षेत्र में थे, इसके समानार्थी किया गया था, तब का ये आपका सी पार्ट हो गया। अब देखिए कि सुरक्षा के लिए मराठों में राजस्व दावों के लिए किस नाम से जाना जाता था? जो मराठों में राजस्व लिए जाते थे उसको क्या थे? उसको बोलते हैं चौथ। सुरक्षा के लिए जो टैक्स लिया जाता था। अब आपका देखिए, दिल्ली में पुराना किले में खैरुल मंजिल किसने बनवाया था? माहम अनगा ने बनवाया था। अब आपका इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थान और नेतृत्व करता। देखिए, संभलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधा दंड सेना, कश्मीर गुलाम सिंह, लखनऊ का बेगम हजरत महल, यही आपका ये लियाकत अली आपका ये नहीं है। अब आपका देखिए, इनमें कौन सा सुमेलित? देवगिरी के क्या थे? देवगिरी के यादव थे, तो ये आपका स्टेटमेंट को कौन सा यही गलत होगा। वारंगल के आपका 7 पार्ट देखिए, वारंगल के काकतीय वंश थे, वारंगल के ये वाला आपका पार्ट हो गया। ये आपका सम्मिलित नहीं, वारंगल के रामचंद्र देव नहीं थे, इसमें काकतीय था। बाकी होयसल के भीलवाड़ा और मदुरा के वीर पांड्य थे। अब नीचे कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम में इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका इसको चयन करना है, तो 8th वाले को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपका कौन सा था? जहांदर शाह, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद आपका आलम शाह, फिर आलमगीर सेकंड। तो इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा? 8th का बी पार्ट। देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा किसकी सबसे लंबी है? गुजरात। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाउंड्री। तो गुजरात की इस तरह से आती है, तो सबसे लंबी तटरेखा है। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के लिए जैविक आपदा घोषित किया गया था? उसको गोमती को घोषित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में किसकी पहाड़ियों में स्थित है? तो आपका कौन से किसके पहाड़ी में? तो इसका बिल्लीरिंगा, मल्ला सेवराय, इस सब से इसको गलत है, ये क्वेश्चनिंग आपका गलत है। राजस्थान के मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में निम्नलिखित किस है? तो ये कौन सा युग है? प्लेस्टोसीन चल रहा है, अभिनव भारत जमाव। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो आपका कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? आपका तप्ती पश्चिमी घाट से आपका नहीं निकलते। वैश्विक गांव की संकल्पना का आधार कौन सा है? तो ग्लोबल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल आपका विलेज। ग्लोबल विलेज इसमें किससे रिलेटेड है? आपका परिवार एवं संचार विकास मंत्रालय विकास से। निम्नलिखित में किसमें प्रति गाय दूध की औसत उत्पादकता सबसे अधिक है? तो इसमें जो है डेनमार्क की है, उसमें सबसे ज़्यादा देते हैं। अब देखिए, 2011 की जनगणना को उत्तर प्रदेश में किसमें महिला साक्षरता सबसे कम है? तो उस महिला साक्षरता जो आपका इधर ईस्टर्न मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे बहराइच, श्रावस्ती,
बलरामपुर, तो ये सब की एरिया जो महिला साक्षरता कम है, तो उसमें भी सबसे कम आपका श्रावस्ती का है, सबसे कम श्रावस्ती। भारत में विभिन्न उत्पादित सुल्ताना गुलाबी काली चंपा, ये किसका है? सुल्ताना गुलाबी काली चंपा, ये क्या है? एक प्रकार से वैरायटी है। किसकी है? ये अंगूर की वैरायटी है। निम्नलिखित में से इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल। देखिए अब उस पर इसको चोटी को मिलान करिए है, 19 वाले पार्ट को देखिए। उत्तराखंड में नंदा देवी, सी का टू तो मतलब ए का 3, केरल का अन्नामलाई, फिर उसके बाद नागालैंड सारामती, तमिलनाडु दोडाबेट्टा। तो आपका कौन सा पार्ट हो गया? ये आपका 19 का आपका सी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का अग्रणी उत्पादक, लीडिंग प्रोड्यूसर? तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा आपका? चिली। निम्नलिखित में किस राज्यों में किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो इसमें जब आपका न्यूनतम की बात करता है, शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम की, तो इसमें क्या आता है? हरियाणा। इस सब मामले में हरियाणा, लेकिन वहाँ से इस समय विकास तेजी से हुआ। 2021 के निम्नलिखित में कौन से ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, तो अपने आप ऑब्वियस है उत्तर प्रदेश। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कौचल। देखिए तो सबसे पहले सबसे जो लेटेस्ट है, जो नया सबसे, ये 4th नंबर पे स्तनधारी जितने जीव आए हैं ये सबसे नए हैं, ये हो गया। उसके पहले आपको क्या पता? सिल्डेड, पहले सिल्डेड आपका जो कवच वाले हैं, कवच वाले जीव पहले आए। उसके बाद आपका क्या आता है? कीट आए, तो 3, उसके बाद आपका क्या? कीट, फिर 1, उसके बाद 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 आपका सी पार्ट। देखिए वर्थ सेविंग द एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग, तो ये किसका है? वर्तमान में संख्याओं का सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य की ऊर्जा के लिए, तो आपका संपोषणी विकास। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका 11 जुलाई को, ये पार्ट। निम्नलिखित में कौन सा गरीबी निर्धारण करता है? तो गरीबी का निर्धारण कौन करता है? योजना आयोग, नीति आयोग अब बन गया। निम्नलिखित में कौन सा सड़कों की लंबाई भारत में सबसे प्रथम पायदान पर है? तो सड़कों की लंबाई में तो सबसे प्रथम स्थान पे आपका कौन है? आपका महाराष्ट्र। किस में संबंधित है? भारत में प्रत्यक्ष कर कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड। तो डायरेक्ट टैक्स कोड इसमें आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा? आपका आयकर जो होता है डायरेक्ट टैक्स में आता है, क्योंकि वो वही बंदा देता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो बंदा वो देता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। भारत संचार का घोषित ABC इंडेक्स से क्या जानते हैं? ABC का फुल फॉर्म बताइए। कृषि, संचार, स्वास्थ्य। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व में जनसंख्या में कितने प्रतिशत शहरी में आबादी इसमें रह रही है? तो शहरों में कितने %? 55%। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषण में स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। तो आपका क्या होता है? 32 का आपका ये फ्लॉग, जो फॉग होता है, स्मोक होता है, वो स्मॉग होता है, ये आपका। निम्नलिखित पारिस्थितिकी में प्रजाति विविधता में सापेक्षा अधिक होती है, तो इसमें किस वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल लीफ, यहाँ पे प्रजाति वर्णा इसमें अधिक पाई जाती है। इसका B एंड C दोनों पार्ट आप कह सकते हैं, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कीट रेशम, लाख, मोती, शहद। शहद आपका कीटों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। शहद इसको कीटों से, आपका रेशम कीटों, मोती आपको नहीं करता। शहद जो होता है ये जन्म। निम्नलिखित में कौन सा समान परिस्थिति क्षेत्र में पत्तों की सरसराहट, वे डेसिबल से, तो पत्तों की सरसराहट में आपका मतलब लिटिल बीज आवाज़ आती है, तो ये आपका 35 का B 20 डेसिबल। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया? पीटर्स में। जलवायु परिवर्तन प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई है? तो इसमें कब की गई है? आपका 2008 में। सबसे अधिक स्थिर कौन सा तंत्र है? तो जो स्टेबल है, महासागर। इंसेंटेंसर्स
नरेटर्स के लिए किसका करता है, इसमें कूड़ा कचरा जलाने के लिए, कूड़ा कचरा इसमें रखने के लिए, इसे कूड़ा कचरा जलाना 39 का ये पार्ट। हरित ग्रीन प्रभाव से क्या आप समझते हैं, वैश्विक तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित में से प्राकृतिक गैस है आपका मीथेन। पशुओं में दिया जाने वाला दर्द निवारक होती है कौन सा होता है, डाइक्लोफेनेक। निम्नलिखित में कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 को उत्सर्जित करता है, तो जो सबसे ज़्यादा CO2 को उत्सर्जित करता है आपका चीन। आपका निम्नलिखित में कौन सा सही है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देश में पहुंचाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, जहां आ गया वहां डिस्टर्ब। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित है, यस। भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवात का कम प्रभाव करते हैं, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चक्रवात तो इसमें आपका इफेक्ट देख कर करेगा कि नहीं करेगा। तो इसमें आपका क्या था, वन वाले पार्ट जहाँ है वो कट गया, फिर भारत में उसके बाद फिर भारत आपदा युक्त तीसरे वाले, तो इसमें आपको कोई नहीं, तो इसका पार्ट आपको देना है तो 1, उसके बाद 1 वाले, केवल 2 वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किसका वेग सबसे अधिक होता है, जो आपका इसमें किसका वेग अधिक, तो आपका प्रकाश का। ग्रेफीन क्या होता है, ग्रेफीन एक प्रकार से कार्बन नैनो प्रतिरूप होता है, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन होता है। ध्वनि का वेग अधिक किस में होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्टील में। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाली कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है, तो धुआं जो आपका जो आँखों को प्रभावित करता है, तो इसका होता है पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। 48 का आपका कौन सा डी पार्ट। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की पुस्तक कौन से लिखा है, तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस। सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो सी का सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का आंवला। निम्नलिखित में से जीवन के लिए अस्तित्व में उपयुक्त हो सकता है आपका मंगल ग्रह। आइंस्टाइन ने निम्नलिखित पर किस पे सिद्धांत दिया, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत पर, फोटो इलेक्ट्रिसिटी पर। निम्नलिखित में ऊर्जा के स्रोत में कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का उत्पादक नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, और ये आपका बी पार्ट, ये सौर इन्वायरमेंट को प्रभावित नहीं करता है। राज्य के निर्देशक तत्व को सहज निम्नलिखित किस भागों पर विभाजित किया गया है, तो इसमें क्या आता है, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये समाजवादी है, उदारवादी है, गांधीवादी, ये 54, ये तीनों है, तीनों इसको डिफरेंट आर्टिकल हैं, इसको आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया, उसमें योजना आयोग को कहा गया था। भारत में न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका में शामिल किया गया तो उसके मुख्य कौन से थे, PN भगवती। जो PIL दायर किया गया तो उस समय कौन थे आपका, PL भगवती थे। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है उसको किसने किया था, संजय बारू ने किया था। भारत में संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही क्रम कौन सा, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी आपका कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, तो आपका जो स्टेट की होती है, जो MLC होते हैं विधान परिषद होते हैं, उसको भंग नहीं किया जा सकता, तो समाप्त किया। भारत सरकार द्वारा महिला बाल विकास स्वतंत्र कब स्थापित किया था, 85-87 स्थापना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं दिया है। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 20 सीट लोकसभा में UT के लिए डिसाइड है। अब देखिए कुछ करंट के टॉपिक हैं, उसको आप समझ लीजिए। 14 जून 2028 में रूस में फीफा में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, 34। निम्नलिखित के प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत कहाँ से की, आपका कहाँ पे की थी, नेपाल। पूर्वांचल एक्सप्रेस में मार्ग में निम्नलिखित में कौन सा नहीं गुजरा, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, तो इसमें कौन सा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वाले पार्ट में नहीं आता है आपका, बस्ती।
संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 में कौन सा स्थान रहा है? तो ये 2018 का रहा है, तब पर मैं आपको बता देता हूँ 2018 में कौन सा पार्ट है, सी पार्ट 96। निम्नलिखित में राज्यों में कौन सा मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के लिए प्रकोप में चर्चा रहा है? तो निपाह वायरस आपका कहाँ है? देखिए जो अभी आपका जो लेटेस्ट वर्जन है NV वर्जन जो कोरोना का है, वो भी केरल में दस्तक किया है। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय 2018 में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किस राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो किस राष्ट्र को समर्पित किया गया आपका? दिल्ली के द्वारा। वैश्विक सूचकांक GPI 2018 में वैश्विक सूचकांक भारत में कौन सा स्थान रहा है? तो आपका है 136। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया था? वाराणसी में। 4 जुलाई 2018 को धान की प्रति कुंटल कितना रुपए विकसित किया गया था MSP? तो MSP इसका कितना किया गया था? 1750 रुपये। निम्नलिखित में किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता प्रधानमंत्री बने? तो 2018 में आपका कौन बने थे? इमरान खान, जो हट गए अब फिर। निम्नलिखित में जो 2018 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका भारत बाटवानी और सोनम को, ये दोनों को। 10वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2028 को निम्नलिखित में किसे आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका को। निम्नलिखित कौन सु यजुर्वेद की संहिता में से है? तो आपका वासजेनिस्निम। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसका जो कथन कारक ये दोनों आपका सही है, क्योंकि तुर्की आक्रमण अगर उत्तर भारत में रही होती एकता तो ऐसा हो पाता। अब देखिए निम्नलिखित में से कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका सबसे लास्ट में कहता है श्वेत पगोडा, जो आपका है वो सबसे लास्ट में है, श्वेत पगोडा। फिर गंगेकोट चोलापुरम मंदिर। अब देखिए इसको आपको ऑर्डरिंग करना है। ऑर्डरिंग में देखिए सबसे श्वेत पगोडा आपका सबसे पहले बना, उसके बाद महाबलीपुरम तटीय मंदिर, फिर उसके बाद कहता है बृहदेश्वर मंदिर और गंगेट चोलपुरम सबसे लास्ट में। तो आपका कौन सा था? 4th, 3rd, 1st और 2nd। तो इस पार्ट से कौन आपका डी पार्ट। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो हाथी गुफा अभिलेख किस में? खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के दी कि अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया था। चलिए स्टेटमेंट हो गया आपका 71, ये कथन सही हो गया। उसके बाद फिर क्या करा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो अंतिम में शामिल हुई थी, तो क्या इसका कारण हुआ था? इसी के कारण से किया था ना। तो इसका क्या था कि दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन उसका कारण नहीं। निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन के आपके कहाँ से प्रमाण मिलते हैं? बागौर से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित आपका सही नहीं है? लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़, 3 दरवाजा अहमदाबाद। तो ये अदीना मस्जिद ये आपका सुमेलित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा पार्ट आपका सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास ये सही है, नाभादास भक्तलाल, उस्मान रस खान यही आपका सुमेलित, उस्मान चित्रकाली ये सही है। तो ये वाला पार्ट आपका सुमेलित नहीं। देखिए अब इसका निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित। तो पहले इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है? सी पार्ट। इसका ट्रिक है चल हट रेले। तो क्या होता है? पहले चार्ल्स वुडवर्ड आपका हो गया, उसके बाद फिर आपका कौन सा आया? उसके बाद आपका हंटर कमीशन आया, फिर उसके बाद आपका कौन सा है? फिर सेडलर कमीशन, फिर सार्जेंट आया। तो आपका क्या? डी पार्ट। अभिनव भारत ने निम्नलिखित में अभिनव भारत समाज की स्थापना की किस क्रांतिकारी संगठन ने किया था? तो इसको विनायक दामोदर सावरकर ने। कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए संथाल 85, कोल 31, खांसी 29, ये आपका अहोम विद्रोह नहीं सही। कौन सा सबसे भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंची कल जलप्रपात। वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है?
वनस्पति जलवायु के सही सूचक, तो कोपेन जो ABC डिसाइड करता है, जैसे जितने इक्वेटर के पास A उसके ऊपर B C, इस तरह से आप बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पंपा घास का मैदान पाया जाता है, तो पंपा घास का मैदान आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। मरुस्थल को सुमेलित नहीं, सोरेन तकला मकान चीन, ये तो सही है। उसके बाद फिर आप देखिए सोरेनन साउथ अमेरिका, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ये आपका नहीं है ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से कॉफ़ी के उत्पादन 2016 की मात्रा में अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा है, तो कॉफ़ी के सबसे ज़्यादा आप कहाँ पे कर सकते हैं, तो आपका इस पार्ट में सी वाले पार्ट में जहाँ जहाँ उसमें आपको कह सकते हैं कहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है, तो आपका ब्राज़ील, उसके बाद का वियतनाम, फिर आपका कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा ये। स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी % कमी होगी, 7000 किलोमीटर जो आपका स्वेज नहर के कारण उसमें कमी हो गई है। निम्नलिखित में से मौसम, भारत में मौसम मुख्यालयों की उनकी स्थापना को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो आपका है मौसम विज्ञान बताता है उसमें किस किस बस स्थापना की गई उसके बारे में आप लोग को बताना है ना। देखिए इसमें कौन कौन से आपका है, नई दिल्ली, देखिए सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद फिर कोलकाता के बाद आपका शिमला, शिमला के बाद आपका पुणे, फिर उसके बाद नई दिल्ली लेटेस्ट, तो आपका कौन सा डी पार्ट, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी का आर्द्रता नमी करने उच्चतम क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। काली मिट्टी जहाँ पर मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, देखिए भारत और मैकमोहन की बात कर रहे हैं, तो भारत और आपका चीन के बीच में। निम्नलिखित में से पक्षी के पंजे की आकार की नदी कौन सी है, तो जो उसका लास्ट में डेल्टा बन जाता है किसके कारण होता है, मिसिसिपी नदी के है। जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि में से कौन सा था, अघोषित मृत्यु दर, अघोषित जन्म दर, कौन सा आपका A B पार्ट। भाई जो क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट होगा उसी के कारण से तो पॉपुलेशन घटी बढ़ेगी, तो माइग्रेशन और ये मैरिजेस ये तो नेचुरल प्रोसेस है। मतलब निम्नलिखित में ह्यूमन डेवलपमेंट किसमें मानव सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, मानव सूचकांक UNDP के द्वारा। भारत में कौन सा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम आपका मनरेगा। लॉरेंज वक्र किसे है, तो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम से। राज्यों में कौन सी आर्थिक दृष्टि में सबसे ऊपर लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे, तो आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा ऊपर और लिंगानुपात में सबसे कम, तो हरियाणा की बात आती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है, तो बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेले, एक स्थानीय मेला ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से 5 वर्षीय की योजना के किस मुख्य उद्देश्य पर सतत पोषणी 5 ईयर प्लान फोकस ऑन द सस्टेनेबल ग्रोथ, तो फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ में आपका 5 ईयर वाला किस में पार्ट में आपका था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में नगरों में किसी स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में नहीं चुना गया, तो स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और इलाहाबाद, इसमें किसको नहीं चुना गया, तो ये आपका गाजियाबाद को। UNFS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में कुल प्रजनन दर क्या थी, तो उसमें 2.2, इसमें 2.1 टका। भारत में BPL परिवार को निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित किए थे, BPL परिवारों को जो आपका था हासिम समिति जो थी ये BPL परिवारों को देख लेते थे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना % के अंतर्गत आता है, तो आपका 2017, अब इसमें 2023 का भी डेटा नहीं है, लेकिन 2017 के बारे में सबसे मैं आपको बता देता हूँ 21.24, अभी 24 के अप्रॉक्स है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, बाघ परियोजना शायद 70 प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसको 73 कर देना चाहिए था B पार्ट। निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है, फसली भूमि। जानवर बिना पानी ये सबसे लंबी दिन है, तो जो कंगारू रैट होता है लगभग 6 मंथ बिना पानी के रह सकता है। भारत पर प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी SBM की शहर किसे चुना गया है, नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किसके चुना गया है, जामनगर को।
डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है? तो डचिंगम कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियल, येलो थ्रोड मार्टन और हंगुल कश्मीर स्टैग। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। इसमें से कौन सा मृदा से संबंधित है? एडिफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक और टोलोग्राफी। तो इसमें कौन सा मृदा से संबंधित है? एडिफिक। निम्नलिखित को ओजोन के लिए सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर। वैश्विक उष्मन में के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ती जाती है? तो इसमें वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप, तो इसमें क्या था? उपरोक्त में से चक्रवात, केवल तूफान, वायुमंडल, इन सब की स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू मतलब वहीं पे स्थान जो है। जयमंडल, राष्ट्रीय उद्यान, स्कैंड है तो वनस्पति, ये आपका एक्सिटू में आता है। जो आपका बॉटैनिकल गार्डन होता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा पराबैंगनी किरणों की अभिक्रिया में कौन सा कारण उसमें बनाता है? सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो आपका जब सनलाइट के प्रेजेंस में वहाँ पर रिएक्शन होता है तो कौन सा बनता है? आपका ओजोन बनता है। नॉर्मन बोलरॉग को किसमें नोबेल प्राइज मिलता है? शांति में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? रेनेटिंग एक पनीर होती है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिडियम होता है। गोल्डन चावल विटामिन होता है। ओजोन पर ट्रोपोस्फियर होता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका माधीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सही। मानस असम, पेरियार, सिमलीपाल, ये आपका कहाँ पे? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में किसे नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो किसको अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ज्योतिष, खगोल शास्त्री, ब्रह्मांड की, नैनो टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका कौन सा पार्ट हो गया? ज्योतिष को अभी तक विज्ञान है। निम्नलिखित में किसका आविष्कार विलहेल्म्स रॉन्टगेन ने किया था? रॉन्टगेन आपका एक्सरे। डीएनए का बाई कुंडली किसके द्वारा होता है? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत इसका ट्रिक होता है RMIUV। तो इसमें आपको किस पार्ट में आप बचा देना? तो एक्स वाले पार्ट। मीथेन में से किससे निकलती है? उत्सर्जित होती है। धान के खेतों से, दीमक के बाम्बी से। तो आपका इसमें क्या होता है? दीमक की बाम्बी से और इनको निम्न कौन सा अर्धचालक है? तो आपका कौन सा था? एल्युमिनियम, चांदी और उसके बाद शीशा। तो आपका देखते होंगे जब सेमीकंडक्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें किस पार्ट को पढ़ते हैं? सिलिकॉन की चर्चा होती है। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार से न्याय? तो न्याय में सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल 3 हो गया। से स्वतंत्रता, उसके बाद किस प्रकार न्याय, स्वतंत्रता 5, समानता 2, उसके बाद भारतीय 1। तो इसका ए पार्ट। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार कौन से थे? तो मीरा कुमार थी। नीति आयोग में प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन थे? अरविंद पंगाडिया। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आपका आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी? तो कौन सा आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आपका एजेंसी है? नीति आयोग। सरकारी आयोग किसमें था? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग किससे? केंद्र राज्य संबंध से। सर्वप्रथम संसाधनात्मक सरकार किस से आया था? तो संसाधनात्मक आपका कहाँ से आता है? यूके, ब्रिटेन। पार्लियामेंट्री सेनेट। निम्नलिखित में से किस राज्य का अनन्य अधिकार है? काउंसिल ऑफ स्टेट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा आपका सबसे ज़्यादा अनन्य अधिकार है? देखिए आपका कौन सा काउंसिल ऑफ स्टेट है एक्सक्लूसिव पावर इन रिलेशन। तो एक नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन हेतु संस्तुतिकरण। भारत में हम नागरिकता का प्रावधान किस में है? किस पार्ट में आपका? प्रोविजन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का आपका यूसी। सिटीजनशिप किस में आता है? 2 पार्ट में।
आपका भाग 2 में आता है। भारतीय संविधान में भारत में आधिकारिक भाषा को जड़ों को प्रावधानों के लिए संशोधन किया जाता है। तो जुड़े प्रावधानों को इसमें किसमें आधिकारिक भाषा के लिए किसमें संशोधन किया जाता है? तो आपका अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। बिना अनुमति के अनुपस्थिति के लिए कितने दिन सांसद के अयोग्य हो जाता है? तो 60 दिन लगातार एब्सेंट रहने पर उसमें अयोग्य हो जाता है। भारत निम्न से गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहा था? किसने कहा था? मतलब ये कांग्रेस एक अत्यधिक अल्पसंख्यकों का आपका कहा था। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट कौन सा दिया था? लॉर्ड डफरिन। ढींग एक्सप्रेस में क्या है? ढींग एक कोलकाता मध्य एक रेलगाड़ी, ढींग तथा कोलकाता मध्य की रेलगाड़ी है। धीमा दास का मुंह बोला नाम है। तो ये ढींग एक्सप्रेस की बात है, तो उनको लोकप्रिय कहते हैं, ये तो बात है। हिमादास का मुंहबेला नाम है। मेरी काम हाल ही में सितंबर 2018 में किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो आपका किसी जो है BSNL का। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समलैंगिकता जो सर्वोच्च न्यायालय का सेक्शन 377 ऑफ IPC। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो आपका भारत और ब्रह्मोस, भारत और रूस का। इसका कौन सा पार्ट हो गया आपका? ब्रह्मोस आपका। एंड्रोज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्नलिखित में किसे राष्ट्रपति चुना गया? मैक्सिको। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार में निम्नलिखित में प्रधानमंत्री को 10 साल का जेल दिया गया था। तो पनामा पेपर के आधार पर आपका पाकिस्तान के। जुलाई 18 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य को 140 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा? तो ये आपका असम में। जुलाई 2018 में निम्नलिखित में किसके द्वारा सफर गुणवत्ता लॉन्च किया गया था? तो सफर गुणवत्ता आपका तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस के द्वारा 26 जुलाई 2018 को जाली रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस पर चला गया है? तो आपका विशाल भूमिगत आपका मंगल ग्रह पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग को 12 मुलाकात की है। तो आपका कहाँ पे की थी इन्होंने? इंडोनेशिया में। अब इसको दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उच्च के राज्य। तो आपको इसको मिलान करना। देखिए धनंजय ये हो गया, कुस्तुलपुर, नीलराज, अवमुख, उग्रसेन, पालका, विष्णुगुप्त, आपका कांची। तो इसका कौन सा पार्ट हो गया? आपका पार्ट हो गया सी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चयन कीजिए? निम्नलिखित में से संबंधित केंद्र से उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो कौन कौन से केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? आलमगीरपुर, उल्लास, ये आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी व्यापार में से संबंधित थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड? तो फॉरेन ट्रेड से आपका कौन सा पार्ट, कौन सा आपका ट्रेंड फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है? आपका मणिग्राम भी था और नाना देशी था। सी पार्ट एंड डी पार्ट दोनों ऑप्शन। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।